ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। मैं चाहती हूँ, मैं जानती हूँ आप लोगों के मन में तो 2 मिनट भोले बाबा के लिए गा ले, और उसके बाद मैं पूज्य भैया से प्रार्थना करूंगी कि एक भजन आप सुंदर सा गाएंगे, एक एक, है ना? मोर भंगिया कमनाई दे, पतला करो। मोर भंगिया कमनाई दे, ओ भैरवनाथ मोर भंगिया कमनाई दे, मोर भंगिया कमनाई, ओ भैरवनाथ मोर भंगिया बात मोरी बीवी बनाई दे, बात मोरी बीवी बनाई दे, मोर भैया बनाई दे, मोर भैया बनाई दे, मोर भैया बनाई दे, मोर भैया बनाई दे। ताली बजा चढ़ी है बेल की पाती, गाइए गाइए गाइए। चढ़ती है बेल की पाती, चढ़ती है बेल की पाती, भले फूले सबके साथी, भले फूले सबके साथी, भले फूले सबके साथी। एक बार दर्श दिखाई दे, एक बार दर्श दिखाई दे, ओ भैया कमनाई दे, ओ भैया
एक बार अपने अपने स्थान पे बैठ जाए, एक बार सब अपने स्थान पे बैठ जाए, शांति से बैठ जाए। अभी कथा बाकी है, प्रसंग बाकी है, आनंद लेते रहेंगे। सावन सोमवार है, श्रीराज योगी बाबा जी का द्वार है, और समझ लो आज जो आनंद ले लिया उसका बेड़ा पार है। जय हो। भगवान शिव और महारानी सती का दिव्य रूप आप सभी दर्शन कर रहे हैं। आज मैं अपनी तरफ से एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। परम पूजनीय भैया के सानिध्य में आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जब भी मैं भैया के साथ भोजन करने बैठती हूँ मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि जब से कौशल्या जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का संकल्प भैया ने लिया है, तो भैया ने कहा कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा, फलाहारी रहते हैं। और मैं सदैव सोचती हूँ कि कुछ अच्छा अच्छा खिलाऊं भैया को। निश्चित रूप से बहन हूं तो दुख लगता है उनके लिए, और एक दुख इस बात का भी है, आप लोग बुरा मत मानना, और मानोगे भी तो मानो, बुरा नहीं मानोगे तो काम कैसे चलेगा, मानो। हमेशा से मैं भैया से कहते आई हूँ कि ये मंदिर जो छत्तीसगढ़ में है, अगर कहीं गुजरात, पंजाब या यहाँ होता तो अभी तक बन के तैयार हो गया होता, लेकिन आप लोगों ने कभी सामने से होके हिम्मत भी नहीं दिखाई। इसलिए एक बार कमर कस लो। कोरोना की वजह से वैसे ही मंदिर का काम बहुत पीछे जा चुका है। मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आज भगवान शिव और माता सती के इस दिव्य स्वरूप को देख करके, आज कहते ना बेटी का विवाह होता है तो हम कन्यादान स्वरूप में कुछ ना कुछ समर्पित करते हैं। आज जितने भी लोग हैं मंदिर सहयोग के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, आज भगवान शिव को सावन का सोमवार भी है, कहते हैं कि दुनिया में साल भर दान करो, और सावन के सोमवार के दान के दिन कई हजार यज्ञों का फल मिलता है। इसलिए आज के दिन दान सबसे ज्यादा विशेष दान माना जाता है। और इसके साथ साथ इस गौशाला में 10,000 गौवंश का संकल्प लिया गया है। 10,000 गौवंश ऐसे तो नहीं आ जाएंगे, एक एक व्यक्ति को उनका पालक तो बनना पड़ेगा। इसलिए निवेदन करती हूँ कि आप में से जितने भी लोग हैं, कोई भी व्यक्ति, आप भी और दूसरों को भी निवेदन कर सकते कि एक एक गौपालक भी बन करके आएंगे तो बहुत बहुत आगे हमारा कार्य जाएगा। निवेदन करती हूँ आप सभी लोगों से कि आज भगवान शिव के इस स्वरूप को देखते हुए सोमवार का दिन है, मंदिर निर्माण के लिए भी सहयोग करें और इस नंदीशाला के लिए भी अवश्य सहयोग करें। सबसे बड़ी बात एक और चीज है, शिव कथा अपने आप में ही इतनी अद्भुत कथा है, इतनी सुंदर कथा है, हम उसमें बैठते हैं तो खो जाते हैं। और वास्तव में महारानी सती ने जो खोया, महारानी सती को बहुत दुख लगा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे प्रभु, मैंने जो गलती इस जन्म में की वो गलती मैं कभी नहीं दोहराऊंगी। मुझे बस मेरे स्वामी के चरणों में जन्म जन्म के लिए प्रीत दे दो, जन्म जन्म के लिए प्रेम दे दो। महारानी सती का मन भाव एक ही बात गा रहा है, क्या? कितना सुंदर नाम भोलेनाथ जी तुम्हारा, भोलेनाथ जी तुम्हारा। कितना सुंदर नाम भोलेनाथ जी तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ भोलेनाथ जी हमारा, भोलेनाथ जी हमारा। जन्म जन्म का साथ भोलेनाथ जी हमारा, भोलेनाथ जी हमारा। जो भी तुमरा ले सहारा, जो भी तुमरा ले सहारा, जो बाबा का ले सहारा, जो बाबा का ले सहारा, हो जावे भव पारा। जन्म जन्म का साथ भोलेनाथ जी हमारा, भोलेनाथ जी हमारा। जन्म जन्म का साथ भोलेनाथ से हमारा, भोलेनाथ से हमारा। जय हो।
बाबा घड़दानी, भोले बाबा घड़दानी, भोले बाबा घड़दानी, भोले बाबा घड़दानी, शिव शंभु भोले अविनाशी, भोले अविनाशी, शिव शंभु भोले अविनाशी, शंभु भोले अविनाशी, जो बाबा का लिए सहारा, जो बाबा का लिए सहारा, हो जावे भव पारा। कितना सुंदर नाम भोलेनाथ जी तुम्हारा, भोलेनाथ जी तुम्हारा, कितना सुंदर नाम भोलेनाथ वो जन्म जन्म का साथ भोलेनाथ जी हमारा, भोलेनाथ जी हमारा, जन्म का साथ भोलेनाथ से हमारा, भोलेनाथ से हमारा, भोलेनाथ जी 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 हमारा, भोलेनाथ हमारा, भोलेनाथ बोले शंकर भगवान की। जाते जाते महारानी सती ने भगवान शिव के लिए जन्म जन्म का साथ मांगा। कल के सत्र में हम महारानी पार्वती और भगवान शिव के विवाह की कथा सुनेंगे, कामदेव के भस्म होने की कथा सुनेंगे, नारद जी के मोह की कथा सुनेंगे। एक बात हम सभी को अच्छे से समझना है, जानना है, ये 5 ही दिन है हमारे पास। इन्हीं 5 दिनों में हमें अपने आप को प्रभु के चरणों में भी समर्पित करना है, हमें इस आश्रम के लिए भी सहयोग समर्पित करना है, हमें गौ माता की रक्षा का संकल्प भी लेना है। और आज से 2 दिन निकल चुके हैं, सिर्फ 3 दिन बचे हैं आपके पास, सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इन 3 दिनों में आपको ये बात समझनी होगी कि हमें गौ माता की रक्षा के लिए, संकल्प के लिए। आज मैं भैया से बात कर रही थी, बात करते करते मुझे पता चला, तो भैया ने बताया कि मैं तो पहले सिर्फ कथाएं करता था, पहले मेरे मन में ऐसा कुछ विचार नहीं था। अचानक से परमात्मा की कुछ ऐसी कृपा हुई कि मैंने अपना पूरा जीवन ही गौ माता के लिए समर्पित कर दिया। हमारा जब मिलन भी भैया से हुआ, देखो तो हम गौ सेवा के थ्रू ही मिले, हम गौ सेवा के कार्य से ही मिले। हम इस धरती पे हमेशा से एक चीज, एक लक्ष्य, एक भाव लेकर के प्रकट हुए हैं। हम दोनों का संकल्प भाई बहनों का यही है कि गौ माता, गौ वंश हत्या इस पूरे भारतवर्ष से बंद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं अपनी हर कथा, हर सभा में बैठ के। और जिस दिन हमारा ये संकल्प पूरा होगा, उस दिन हम ये समझ पाएंगे कि हमारा जन्म लेना सार्थक हुआ। मैं आप लोगों को 5 से 10 मिनट का समय देती हूँ। आप लोग चाहें तो यहाँ नीचे से शिव जी की पूजा करके भी अपना सहयोग गौ माता के लिए समर्पित कर सकते हैं, या विचार बना के हमारे जो भैया हैं जो संचालन करते हैं उन तक। भैया बहुत देर से वहाँ खड़े हैं और कुछ बोलना चाहे माइक लेके, तो मैं भैया को माइक समर्पित करती हूँ और उसके बाद फिर हम आरती की ओर बढ़ते हैं। आइए, अगर कुछ लोगों के नाम आए हैं तो बोले। और मैं भैया से भी चाहूँगी एक बार सभी को फिर से प्रोत्साहित करें कि भैया कोरोना अब जा चुका है, अब कमर कसनी है और फिर से भव्य मंदिर का निर्माण करना है, क्योंकि ये सिर्फ भैया का काम नहीं, हम सभी का है और हम सभी को इसके लिए आगे आना होगा। कत्ते लकड़ीबेगा उधारी करते हैं और मिलते ना तो पूछते कतेक बन के मंदिर है, मैं कहते कतेक ला देह तेला बता पहले किसी लिखवा ले हैं और धपोक दे, तो कहती मंदिर घलो धपोक दे। अच्छा, कई जन कहते काबर कोरोना ऐसे मैं कहता हूं जब तक करुणा गई तब कोरोना नहीं गई। अब करुणा तुम्हें खत्म होते गए थी, कोरोना छपा गए। मन के करुणा, दया, अहिंसा ये भाव जब तक बनाए रखो ना तो कोई विनाश नहीं होने वाला है। जैसे जैसे आदमी निर्दयी हो जाते, जैसे जैसे गाय गरुआ के ऊपर अन्याय करते, अपन अपन घर के गाय गरुआ आज सड़क में छोड़ दिन, जंगल में छोड़ दिन। बड़ा दुख के बात है, कुकुर मर जाए तेनोल कम से कम उठा के मरी के फेंकें। आज गाय मर जाते तो
बोला उठाने वाला कोई नहीं मिले, ऐसे स्थिति आ गई है। तो ऐसा में कोरोना नहीं झपाहित का भगवान झपाहित हर दुनिया में। गौ माता के जैल बोला था अब पैरा मागी धरा था, तू ही मन गाय के चारा मागी लगा था। अरे तैहा पोखा मन सरापे पैरा में आगी लगैया कौन नरक में जाबे गए, ऐसे कहा है। जिन लक्ष्मी के चारा में आगी लगाई तिलक कोनो नरक घलों में जगह नहीं मिले, इसे कहा है। आज का दिन आगे लक्ष्मी के चारा ला तो छोड़, खुद लक्ष्मी घलो फोकट में ले जा, मैं वो पैसा दूं ले जा। गाय गाय नहीं हो गए, आज गरु हो गए। तो जेकर जिन दुनिया भर गाय गरु हो गए ते दुनिया भगवान भर गरु हो गए। भगवानों चाहते तुम मर जाओ। इसलिए कहता हूं शिव की नंदी कृष्ण की गाय, मत ले मानो इनकी हाय। गौशाला खोल रहे हो, कई झंझान डरे हैं, तो दान पुण्य करियत नहीं आवे। और गाय गरवल धसैया आते, मोरो घर छैठन गरवा है महाराज, राख लेते। मैं कहता हूं तो लागत हूं का कहते मैं राखूं। जिंदगी भर दूध रहते पिए बैलल जोते, आखिरी में राख ले महाराज। नहीं बछरू मन बड़ा कन हो गए तो काबर हूं अंधे हंसते है कि गाय चला नहीं रखते। गाय का दान करो, लेकिन गाय का दान कैसे करना। हमारी बहन तो भागवत की जानकार हैं, शास्त्रों की जानकार हैं। वेद शास्त्रों में वर्णन है जब गाय का दान करते थे तो पैरों में चांदी मढ़ाकर, सींगों में सोना मढ़ाकर और स्वर्ण भूषणों से अलंकृत करके एक गाय अपने जीवन में जितना खाएगी उसका दुगुना दान देकर गाय को दान किया जाता था। उसको गौदान कहते थे। आज गौदान के नाम में भी पाप हो रहा है, पाप। इलाहाबाद में जाबे ना प्राय उसने पूरा चद्दर में ढांक दे थे और नहाक निकलवे नहीं, पंडा ऐसे खड़े रहते, मुड़िल निकालवे पंडा जय हो जजमान। भैया नहावंत दे नहीं, पहले गौदान करो, पितर तरेगा। पूछिल धरे, अरे पूछिल धरे पहले पूछिल टांग के देख ले, गाय बछवा है। पता चली दिन भर बैला चला दान करवा। तो ऐसे ही सब हो रहा है। गोदान गोदान शास्त्रों में कहा गया जिसके पास 1000 गाय हो वो 100 गाय का दान कर सकता है। जिसके पास 100 गाय हो वो 10 गाय का दान कर सकता है। जिसके पास 10 गाय हो वो 1 गाय का दान कर सकता है। आजकल ऐसे हो गए घर में के ठन गरवा है 10 ठन और कते का दान करवे 12 ठन, 2 ठन पड़ोसी घलो के लेके मोगल लेके जाए। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।